महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। कल नतीजों का दिन है। मतगणना को लेकर उद्धव ठाकरे का उम्मीदवारों कार्यकर्ताओं को खास निर्देश सामने आया है। वोटों की गिनती के दौरान खास सावधानी रखें, यह निर्देश उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया है। उद्धव ने बाकायदा समझाया है कि कब आपत्ति दर्ज करानी है, कब लिखित शिकायत करनी है। लोकसभा चुनाव की याद दिलाकर बार बार कार्यकर्ताओं को सतर्क करने का काम उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उम्मीदवारों कार्यकर्ताओं से उद्धव ठाकरे ने बात की है। कल नतीजों का दिन है। गिनती के समय उम्मीदवारों को कार्यकर्ताओं को किस तरीके से सतर्क रहना है, इसी की क्लास उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली है। बाकायदा उद्धव ठाकरे की तरफ से बताया गया है कि कब आपत्ति दर्ज करानी है, कब लिखित में शिकायत कर देनी है। और साथ ही उद्धव ठाकरे ने याद दिलाया लोकसभा चुनाव गिनती का दिन, और उसी गिनती के दिन को याद दिलाते हुए उद्धव ठाकरे की तरफ से अतिरिक्त सावधानी उम्मीदवार और कार्यकर्ता बरते, ये पाठ पढ़ाया गया है अपनी पार्टी के नेताओं को। तो नतीजों से पहले महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी जो है वो अब तेज हो गई है। उद्धव गुट के नेता हैं संजय राउत, उनका भी बयान सामने आ रहा है। जीते हुए विधायकों के ठहरने का हम इंतजाम कर रहे हैं, ये संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है। मुंबई के होटल में खोखे का भी डर है। संजय राउत कह रहे हैं कि खोखे का भी डर है मुंबई के होटल में। चुनाव नतीजों में महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलेगा, ये संजय राउत की तरफ से दावा किया गया है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। सारी टेंशन लेने की उनकी ज़रूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी की सरकार चली है, वो ख़त्म होने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी, स्पष्ट सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और इनकी सरकार जाने को है। इसलिए ये लोग शायद हेलीकॉप्टर ये सब इसलिए बुक करा रहे हैं कि इनको पता है कि जब हारेंगे तो जनता इनको पूरा जो लेखा जोखा है वो कर देगी, और इसलिए उनको भागने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों को लेकर वो जो दावों का दौर है वो जारी है। शरद गुट के नेता महेश तपासे ने दावा कर दिया महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 160 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। सुनिए। शरद पवार की पार्टी से महेश तपासे जी हमारे साथ हैं। तपासे जी, परिणाम को अभी वक्त है, लेकिन आप लोगों में हलचल देखने मिल रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं, इसका क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, परिणाम कल आने वाले हैं, लेकिन हमें आज से पता है कि हमारी सरकार आने वाली है, और ये नतीजा महाराष्ट्र की जनता पहले ही दे चुकी है, और 165-170 सीटों लेके हम सरकार बनाएंगे। थोराट जी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं सरकार बनाने के लिए, छोटी छोटी पार्टियों को भी अपने साथ में लेंगे, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो भी हिंदुस्तान का संविधान का रक्षण करने के दृष्टिकोण से साथ में आना चाहते हैं उसको हम खुले हाथों से खुले उससे वेलकम करेंगे। क्या कहेंगे नाना पटोले हो, उद्धव ठाकरे हो, वो अपने कार्यकर्ता और उम्मीदवारों से कह रहे हैं कि आप लोग जो जहां काउंटिंग बूथ होगा उस पर ज़्यादा ध्यान दें। क्यों ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ रही है महाविकास आघाड़ी को? क्योंकि बहुत से काउंटिंग सेंटर में कुछ गड़बड़ी हुई है। हमने पूरे देश में देखा है कि इस प्रकार से कहीं से दबाव आता है, कहीं से फ़ोन आता है कलेक्टर को, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम इतना ही कह रहे हैं कि फेयर हो। क्या कहेंगे, रिजल्ट आने में वक्त है, बारामती, पुणे, हर जगह अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर्स भी लगे हैं। भावी मुख्यमंत्री के नाम के उनके पोस्टर मेरे ख्याल से 20 साल से मैं देख रहा हूँ, तो भावी रहने वाले हैं शायद वो। सीएम चेहरे को लेकर कोई डिस्कशन? सीएम चेहरे को लेके कोई डिस्कशन नहीं है। अभी सीएम का चेहरा हमारा कॉमन मैन ही है, क्योंकि हमारी सरकार ही कॉमन मैन की है और कॉमन मैन के लिए काम करने वाली है। तो सीएम का चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, महाराष्ट्र की जनता ने हम पर विश्वास दिखाया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से ही जानते हैं ये जो सावधानी संदेश उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया, बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्होंने जो उम्मीदवारों कार्यकर्ताओं की क्लास ली है, इसके मायने क्या है मृत्युंजय?
रोमाना, देखिए लोकसभा चुनाव में ऐसी कई सीटें थी जहां पर बहुत कड़ा मुकाबला था और जो हार जीत का मार्जिन था वो बहुत कम वोटों का था। जैसे उदाहरण के तौर पर मुंबई का नॉर्थ वेस्ट सीट था, वो वहां पर हार जीत 148 वोट से तय हुआ था। और जो ईवीएम की काउंटिंग हुई थी तो ईवीएम की काउंटिंग में सिर्फ एक वोट का ही अंतर दोनों उम्मीदवारों के बीच था। पोस्टल बैलेट जोड़ने के बाद 148 वोट का हुआ, लेकिन बाद में कोर्ट भी गए थे, चुनाव आयोग की शिकायत भी की थी और आरोप लगा कि अच्छे से काउंटिंग नहीं हुई। इस प्रकार के मामले सामने आए थे। अब जब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बहुत कड़ा मुकाबला है और जो छोटी पार्टियां हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, बागी उम्मीदवार हैं और कुछ ऐसे पार्टियां जो कई समाज के वोट अपने पास रखती वो भी चुनाव लड़ रही हैं, तो मार्जिन बहुत कम रहने वाला है हार जीत का। जिस प्रकार के एग्जिट पोल के भी आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं, तो ऐसे पर उद्धव ठाकरे का यही कहना है कि बाकायदा बूथ वाइज मिलान करें, वीवीपैट का भी मिलान पर नज़र रखें, बूथ पर कैसे वोटिंग हो रही है उस पर नज़र रखे रहें। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक एक सीट की लड़ाई है और हर कोई जानता है कि जिसके जितने सीट ज़्यादा आएंगी उसकी उतनी दावेदारी मजबूत होगी। भले ही अभी कह रहे हो कि हमारा मुख्यमंत्री बाद में तय होगा, जनता का मुख्यमंत्री होगा, ये सब राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन हकीकत ये है कि जिसके ज़्यादा सीटें होंगी उसकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका मित्र तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एक तस्वीर सामने आई है। महायुति के नेता हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तिरुपति मंदिर में दर्शन करने पहुंचे महायुति के नेता। और तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री जो हैं रक्षा खड़से, हंसराज अहीर से लेकर ये श्रीकांत शिंदे सांसद हैं कल्याण से, और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनके बेटे हैं, वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शिंदे गुट के जो अन्य नेता हैं, जिसमें संजय निरुपम हैं, वो भी पहुंचे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आपको यहां रक्षा खड़से नजर आ रही हैं, हंसराज अहीर नजर आ रहे हैं, श्रीकांत शिंदे और उनके साथ संजय निरुपम नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। तो मतदान खत्म हो चुका है, कल नतीजों का दिन, इंतजार नतीजों का है। और उसके पहले अब ये नेता जो हैं वो भगवान के दर पर पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। नतीजों से पहले ये मंदिर दर्शन। महायुति के नेता हैं, बीजेपी से रक्षा खड़से, हंसराज अहीर और वहीं शिवसेना शिंदे गुट से आप देख रहे हैं श्रीकांत शिंदे, संजय निरुपम पहुंचे हुए हैं तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए। नतीजों से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हुए ये महायुति के नेता, तस्वीरें आपके सामने।